स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जेंगो टेम्पलेट इनहेरिटेंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले तो ये जो हमारा टेम्पलेट है उसको ओपन कर लेते हैं। अगर आप ये जो टेम्पलेट है उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हेडर, फूटर और साइड बार है। तो हम ऐसा करेंगे, ये जो हमारी बेस फाइल है उसमें हेडर का कोड, फूटर का कोड और जो भी यहाँ पर CSS और जावास्क्रिप्ट लिंक हो रही है उसको हम रखेंगे। और जब भी हम कोई ब्लॉक पेज, ब्लॉक सिंगल पेज या कोई भी पेज क्रिएट करेंगे तो उसमें हम बेस फाइल को एक्सटेंड करेंगे। तो चलिए उसको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसके लिए एक ब्लॉग पोस्ट पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस फाइल को क्रिएट करेंगे। चलिए हम जाएंगे हमारी टेम्पलेट वाली डायरेक्टरी में और यहाँ पर एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे base.html। चलिए ये जो base.html क्रिएट कर ली, इसका कोड मैंने पहले से ही किया हुआ है। तो चलिए इसको सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। तो अगर पता हो, हमने पहले स्टैटिक फोल्डर की सेटिंग्स की थी, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, लोड स्टैटिक, यानी कि ये जो हमारी CSS है और नीचे की और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट है। तो ये हमें बताना होगा कि ये जो CSS और जावास्क्रिप्ट है कहाँ से आ रही है। तो ये जो CSS है वो आ रही है स्टैटिक फोल्डर के अंदर से। तो यहाँ पर सिंपली %स्टैटिक करके इस तरीके से आपको एंड कर देना है। तो ये हो गया हमारा जो यहाँ पर क्या है, बॉडी के बाद है प्रीलोडर। प्रीलोडर के बाद हमें क्या क्या चाहिए जो कॉमन होगा, तो यहाँ पर हमें हेडर चाहिए। तो सिंपली इसको Ctrl+U करके इसको कोड को ओपन करेंगे। हमारे पास अभी प्रीलोडर है। चलिए ये जो दो टैग है यहाँ पर बेस फाइल, हमें ये जो कोड है उसको निकाल देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। चलिए यहाँ पर हमें हेडर को रखना है और यहाँ पर हमें फूटर को रखना है। चलिए ये जो ओल्ड हेडर और फूटर है उसको निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एक डिव है उसको लेना होगा। चलिए उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से हेडर के पूरे कोड को कॉपी करेंगे। ये रहा हेडर और हेडर को हमने कर दिया यहाँ पर पेस्ट। तो यहाँ पर हेडर आ गया। अब यहाँ पर नीचे की ओर जाएंगे और फूटर को भी इस तरीके से कॉपी कर देंगे। चलिए फूटर के साथ साथ हमें ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या क्या है, तो कैनवास मेनू है, यानी कि आपका जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगा उसमें जो मेनू देखेगा वो है। और यहाँ पर सर्च का एक पॉपअप मॉडल भी है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ तक आपको फूटर तक इसको कॉपी कर देना है और यहाँ पर कर देना है पेस्ट। यहाँ पर करेंगे पेस्ट। चलिए अब जाएंगे यहाँ पर ऊपर की ओर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ब्लॉक बॉडी। यहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट किया है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये जो बेस फाइल है उसको यहाँ पर एक्सटेंड कर लेते हैं। तो वो कैसे किया जाता है, तो सिंपल है, उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या किया है, एक्सटेंड base.html फाइल, यानी कि जब भी home.html पेज रन होगा तो सबसे पहले कॉल होगी base.html फाइल, यानी कि ये वाली फाइल। अब ये जो base.html वाली फाइल है उसमें क्या क्या है, तो उसमें है हेडर और फूटर। अब हम जो है होम पेज क्रिएट करेंगे तो होम पेज में हेडर आएगा और फूटर आएगा और बीच में क्या आएगा, तो बीच में एक कंटेंट आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए सिंपली यहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट करना है, ब्लॉक बॉडी, और वो जो ब्लॉक है उसको यहाँ पर कर देना है एंड। और इसके बीच में अगर आप जो भी लिखोगे वो हेडर और फूटर के बीच में आ जाएगा। चलिए इसको अभी के लिए निकाल देंगे, ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना ही रखना है। यहाँ पर क्रिएट करना है ब्लॉक बॉडी और एंड ब्लॉक। अब ये हमारा home.html, तो इसमें भी हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया है base.html को और यहाँ पर ब्लॉक बॉडी को स्टार्ट किया है, वो ब्लॉक को एंड किया है। अब ये सारी चीज़ें जो भी हम लिखेंगे वो हेडर और फूटर के बीच में आ जाएगी। चले हम यहाँ से ऐसा करते हैं, ये जो कोड है
फूटर के हेडर और फूटर के अलावा जितना भी कोड है उसको यहाँ से करेंगे कॉपी। चलिए ये सेक्शन है, ओके, यहाँ तक का पूरा, यानी हेडर और फूटर के बीच का जितना भी कोड था वो हमें चाहिए होम पेज में। तो ये रहा होम पेज, और होम पेज में ब्लॉक बॉडी और उसको एंड किया है, उसके बीच में हम इसको रख देंगे। चलिए इसको हमने रख दिया। अब एक बार इसको रिलोड करते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ पर उसका टाइटल भी आ गया। हमें टाइटल भी डायनेमिक चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, फिर से आएंगे base.html में, यहाँ पर हमें ये रहा टाइटल, तो यहाँ पर भी हमें एक ब्लॉक क्रिएट करना होगा, ब्लॉक टाइटल नाम का। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया ब्लॉक टाइटल और एंड ब्लॉक, और यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, इसको सिंपली यहाँ से करेंगे कॉपी और जाएंगे home.html में, और इसको हम टॉप में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे होम। तो सिंपली ये जो टाइटल है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा होम। अब जब भी हम कोई दूसरा पेज क्रिएट करेंगे, अगर हम कॉन्टेक्ट अस पेज क्रिएट करते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो बेस फाइल है उसको वहाँ पर एक्सटेंड करेंगे, फिर यहाँ पर टाइटल रखेंगे, ये होम की जगह पर रखेंगे कॉन्टैक्ट, और ये ब्लॉक बॉडी और एंड ब्लॉक, उसके बीच में जितना भी कोड लिखेंगे वो हेडर और फूटर के बीच में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।